तो उन्नाव केस में आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। कुलदीप सेंगर को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। यहाँ पर सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई होनी है। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ पर चुनौती दी है। तो सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली जो वेकेशन बेंच है वो इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को सजा निलंबित की थी, जिसके बाद पीड़िता और उसके परिवार लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुए विरोध प्रदर्शन में बार बार इंसाफ की मांग की जा रही है और जमानत को यहां पर गलत ठहराया जा रहा है। तो सशर्त जमानत जरूर दी है यहां पर हाईकोर्ट ने। तो सेंगर जो है वो यहां पर उसके 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकते हैं और भी कई शर्तें हैं। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा। और यहाँ पर हिमांशु शेखर जो है वो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं। हिमांशु, बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ये मामला जो है पूरे देश में सुर्खियों की वजह बना हुआ है। जिस तरह से गैंगरेप के आरोपी को यहाँ पर जमानत मिली है, कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं कि रसूखदार लोग जो हैं क्या उन्हें संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है तो क्या कुछ इसमें सीबीआई की तरफ से कहा गया है अपनी याचिका में, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को यहाँ पर सीबीआई ने चुनौती दी है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि हाईकोर्ट ने जब ये फैसला किया था जमानत देने का, तो उस दौरान हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि 2 महत्वपूर्ण कानून हैं, पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की सेक्शन 21C के तहत जो सेंगर हैं उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी लोक नायक नहीं, लोक सेवक नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसी बात को सीबीआई के अर्जी में दलील दी गई है। आज जब सीबीआई के वकील पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में तो वो मुख्य तौर पर ये कहने वाले हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर ने जब ये अपराध किया था उस वक्त वो एमएलए थे यूपी असेंबली में, और इसलिए जो पॉक्सो एक्ट है और आईपीसी की सेक्शन 21C है उसके तहत उनके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि एक पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उस दौरान सुनवाई के दौरान ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी कि कोई भी एमपी या एमएलए जो है उसे लोक सेवक की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और इसलिए हाईकोर्ट ने जो दलील दी थी जमानत देने के समय, उस दलील को सीबीआई की तरफ से चुनौती दी गई है। और आज जब इस पर सुनवाई होगी तो सीबीआई के जो वकील पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के सामने, उसमें ये बात प्रमुखता से कहेंगे कि जिस वक्त ये अपराध किया था कुलदीप सिंह सेंगर ने, उस वक्त उसे लोक सेवक माना जाना चाहिए क्योंकि वो एक सर्विंग एमएलए था यूपी असेंबली में, और इसलिए उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसके खिलाफ जो जमानत को जो रद्द करने का फैसला है उसे तत्काल रोका जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से हाईकोर्ट का फैसला आया है एक जन आक्रोश जो है वो न सिर्फ दिल्ली में जगह जगह पर बल्कि देश के कई बड़े शहरों में दिखाई दिया है। और वो सवाल उठे हैं जो सवाल आपने भी मुझसे पूछा था। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था भी है अदिति, बहुत सख्त की गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो रेप पीड़िता है वो खुद यहाँ पर आने वाली है सुनवाई के दौरान। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग गेटों पर पुलिस की भारी बंदोबस्त जो है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई है। और जब सुनवाई होगी तो उस वक्त जो रेप पीड़िता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। जी अदिति। बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में होता है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई यहाँ पर करने जा रहा है। तो हम देखेंगे किस तरह से 4 जून 2017 का ये पूरा मामला है। पीड़िता का जो आरोप है कि नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सेंगर जो है उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है और यहाँ पर गैंगरेप का आरोप भी लगाया गया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। शुरुआत में मामला यहाँ पर दर्ज नहीं हुआ था, ये भी एक बड़ी समस्या थी। 2017 से जून 2017 से मार्च 2018 तक कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। और ये एक बड़ा सवाल जो है उठाया। पीड़िता के साथ पिता के साथ भी मारपीट यहाँ पर की गई है और इसी मामले में सेंगर अभी भी जेल में है। सेंगर ने पिता को जेल भी भिजवाया था। पीड़िता के पिता को यहाँ पर जेल भिजवाने का मामला था। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास जो है वो पिता ने यहाँ पर पीड़िता के किया था और पिता की तबीयत बिगड़ी। जिला अस्पताल में उन्होंने वहाँ पर दम भी तोड़ दिया था। तो किस तरह से ये मामला जो है लगातार सीबीआई को उसके बाद सौंपा जाता है, उसके बाद ट्रायल कोर्ट जो है उम्र कैद की सजा सेंगर को यहाँ पर सुनाती है। लेकिन हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है उसे लेकर यहाँ पर सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है और उसके बाद ये मामला एक बार फिर से यहाँ पर तूल पकड़ता है। तो सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती यहाँ पर दी गई है
और इंसाफ के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें खुद पीड़िता भी शामिल है।